साहिब। सत साहिब सतगुरु कबीर साहिब की मानव सेवा एवं उपदेश। सतगुरु कबीर साहिब का संपूर्ण जीवन मानव सेवा और समाज सुधार में ही व्यतीत हुआ, इसलिए उनको सामाजिक संत होने की उपाधि दी गई है। उन्होंने मानव सेवा को ही परमात्मा की पूजा और परोपकार को ही मानव धर्म कहा है। उनके समय में देश संकट की घड़ी से गुजर रहा था। सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई थी। अमीर वर्ग वैभव विलासिता का जीवन जी रहा था और गरीब दो वक्त की रोटी के लिए रो रहा था। हिंदू और मुसलमानों के बीच जाति पाति धर्म और मजहब की गहरी खाई थी। छुआछूत तथा सवर्ण और शूद्र के मानसिक विचारों से चारों तरफ हिंसा और अत्याचार की आंधी आई हुई थी। कबीर साहिब ने समाज में एकता, प्रेम और बंधुत्व लाने के लिए सबसे पहले जाति पाति की दीवार को गिराने का काम किया। अपने ज्ञानोपदेश से हिंदू और मुसलमान दोनों के दिलों में गहराई तक गड़े कौमी और मजहबी कांटों को निकालने का काम किया। दोनों को समझाया और कहा, हिंदू तर्क कहाँ से आए, किन ये राह चलाई, दिल में सोच विचार करो, वैसे दोचक किन पाई। हिंदू कहो तो है नहीं, मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का पुतला गेबो खेले माई। उस समय राम और अल्लाह के नाम पर हिंसा की जा रही थी। मंदिरों को बुतखाना और मस्जिदों को साफ सफाई की जगह कहकर मौलवी और ब्राह्मण कौमों की नफरत की आग में घी डालने का काम कर रहे थे। इसलिए कबीर साहिब ने पंडितों, ब्राह्मणों और मुल्लाओं दोनों को फटकारते हुए कहा, जोरे खुदाए मस्जिद बसत है और मुल्क को हेरा, तीर्थ मूर्त राम निवासी, बाहरी को हरि हेरा। पूर्व दिशा राम निवासी, पश्चिम अल्लाह मुकामा है, दिल में खोज, दिल ही में खोजो, रहे राम रहीमा है। भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, कहूँ कौन बोराया, अल्लाह राम करीमा की सौ हजरत नाम धराया। गहना एक कनक्त कहना, या मैं भाव न दूजा, कहन सुनन को दोई करी थापी, एक नमाज एक पूजा। कहें कबीर वे दोनों भूले, रामे कीनो न पाया, वे खसी वे गाय कटावे, बाद ही जन्म गवाया। स्वार्थी काजी और ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में लिखी बातों को अपने स्वार्थ के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जिससे सीधे साधे लोग उनकी कपट भरी मीठी बातों में फंस जाते हैं। इसी स्थिति को देखकर कबीर साहिब ने काजी और ब्राह्मणों के ज्ञान पर भी उंगली उठाते हुए कहा था कि काजी तुम कौन कितबे बखानी, पढ़त पढ़त के ते दिन बीते, गति एक न जानी, शक्ति अनुमोन सुनती करतु हो, मैं न बदोगा भाई, जो खुदाए तोरी सुन्नत करता है, आपू ही काट क्यों न आई। भाली जनेऊ ब्राह्मण होता मेहरी का पहनावा, वे जन्म की सुदरीन पर में तुम पंडे क्यों खाया। छाड़ी कितेब राम भज बाउरे, जुल्म करत है भारी, कबीर पकड़ी टेक राम की, तुरुक रहे पची हारी। उस समय सबल सम्राटों की सत्ता में मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, जिससे हिंदू जनता का विश्वास अपने देवी देवताओं से उठ गया था। जनता कहने लगी थी कि जो स्वयं की और स्वयं के घर की रक्षा नहीं कर सकते, वो हमारी रक्षा क्या करेंगे। सतगुरु कबीर साहिब ने उनके अंदर भगवान के प्रति आस्था और विश्वास पैदा किया और उनको धार्मिक आडंबरों एवं कुरीतियों से बचाया। साथ ही राम को नकार कर खुदा को मानने वाले मौलवियों को भी समझाया। सभी को बताया कि ईश्वर अल्लाह एक ही है, उसे मंदिर मस्जिदों में नहीं बल्कि मानव मात्र में देखना चाहिए। कबीर काकर पाथर जोरी के, मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीर पाथर पूजे हरी मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कौन न पूजे, चाकर पीसा खाए संसार।
सतगुरु कबीर साहिब समाज में समुचित व्यवस्था कायम करना चाहते थे, इसलिए सभी को एक साथ मिलकर रहने का उपदेश देते थे। ऐसे अनूठे समाज का निर्माण चाहते थे जिसमें जाति, धर्म, ऊंच नीच और छुआछूत का भेदभाव न हो। इसलिए उनके साथ समाज में ठुकराया हुआ जन समूह ही ज़्यादा रहता था, जिनको कबीर साहिब हरिजन अर्थात ईश्वर के जन कहा करते थे। साथ ही उनके अशांत मन को शांत रखने के लिए उनमें धैर्य और संतोष की भावना पैदा करने के लिए सदैव यही कहकर समझाया करते थे कि कबीर गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। गरीब और दीनों के सिवा कबीर साहब उन लोगों को भी सीख देते थे जो अपने उच्च कुल और दौलत के अभिमान में दंभी हो गए थे। साथ ही उनको गरीबों पर अत्याचार न करने के लिए भी समझाते थे। सतगुरु कबीर साहिब ने सुक्रम के साथ साथ लोगों को उद्यम करने का भी उपदेश दिया, जिससे आर्थिक संकट से निपट सके और पेट भरने के लिए किसी दूसरे के आश्रित न रहें। उद्यम करने की सीख देने का कबीर साहिब का मकसद गरीबों की गरीबी दूर करना तो था ही, साथ में देश समाज की उन्नति करने से भी था। इसलिए वे कहा करते थे कि कबीर ऊधम अवगुण को नहीं, जो करे जाने कोई, ऊधम में आनंद है साईं से ती होए। अर्थात भूखे भजन न होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। उन्होंने जीवन को क्षण भंगुर बताकर लोगों को भक्ति और मानव सेवा का पुनीत फल प्राप्त करने को कहा। साथ ही मनुष्य को दुष्कर्म करने से सचेत भी किया है। 4 दिन अपनी नौबत चले बजाई, उतान खटिया गडले, मटिया संग न कछु ले जाई। देहरी बेटी मेरी रोवे, द्वारे लंग संग माई, मरघट लो सब लोग कुटुंब मिली, हंस अकेला जाई। कहत कबीर भजनों बिन बंदे, जन्म अकारत जाई। उपरोक्त साखी में कबीर साहिब ने झूठे नाते रिश्तों पर भी प्रकाश डाला है। तत्काल समय में शूद्र कहे जाने वाले लोगों को पास बिठाना तो दूर, सामने खड़ा करके बात करना भी दोष माना जाता था। इस वर्ण व्यवस्था की विवेचना मनुष्य स्तुति में जगह जगह पाई जाती है, जिसके प्रभाव से देश और समाज के हर कोने में छुआछूत का बोलबाला था। एकता और प्रेम की भावना पूरी तरह से कुंठित हो गई थी। भेदभाव वाली ऐसी वर्ण और सामाजिक व्यवस्था पर भी कबीर साहब ने उंगली उठाई है। पंडित देखूं मन में जानी, कहूँ दो छूत कहाँ से उपजी, तभी छूत तुम जानी। नादे बिंदु रुधिर के संगा, घट ही में घट सब्जे, अष्ट कमल है पुहि में आया, छूत कहाँ से उपजे। एके पाठ सकल बैठाए, छूत लेत धो काकी, लख 84 नाना बासन, सो तब सारी भो माटी। छूती जीवन छूती अवचन, छूत ही जगत उपाया, कहत कबीर ते छूत विवर्जित जाके संग न पाया। कबीर साहब ने नर की तरह ही नारियों के विषय में भी विवेचना की है। नारी को समाज का प्रमुख अंग और पुरुष को जीवन दायिनी कहा है और सभी को समझाया है। कबीर नारी निंदा न करे, नारी नर की खान, नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। नारियों से भी पतिव्रता नारी की कबीर साहिब ने बुरी बुरी प्रशंसा की है। कबीर पतिव्रता मैली भली काली कुचिल कुरूप, वाके एक रूप पर वारु कोटि सब रूप। साथ ही नारी का दोष भी उजागर किया है। कबीर नारी नाही सो भई सनकादिक के साथ, कभू के दाग लगावी कारी हांडी हाथ। कबीर नारी नसावे 3 गुण, जय नर पासे हुए, भक्ति मुक्ति निज ज्ञान में बैठ सके न कोई। इस तरह कबीर साहब ने जीवन के सभी पहलुओं में झांका। मानव जाति को सुखी तथा सुरक्षित बनाने के लिए हर तरह की मानव सेवा और ज्ञानोपदेश को अपनी वाणी में वर्णित किया है। उनकी वाणियों में संपूर्ण जीव जगत के लिए कल्याण का मार्ग झलकता था, जो आज भी समाज के लिए आईने का काम करती है। कबीर सदा कर पालो, दुख परिहरण वैर भाव नहीं हो दोए, अक्षमा ज्ञान सत्भाखी, हिंसा रहित जो होए।